तुम्हारे गाने अच्छे हैं, मैं भी कह रही हूँ, मिस नहीं करना चाहिए। कॉलेज के अंदर मैं इतनी हीरोगिरी दिखाता हूँ, लेकिन एक लड़की से आई लव यू बोलने में इतना घबरा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक हम पक्का चलेंगे। तू फ्री रहना। हाँ, हाय विकी, फुल ड्रेस्ड अप। हाँ, हाय नंदिनी, वो मैं तुम नंदिनी आई। ये देखो क्या दे रहा है। विकी तुम धीरे धीरे पागल होते जा रहे हो क्या? कम ऑन, लेट्स गो। रोज रोज तू ही मेरी जान है, रोज रोज तू ही। कृष्णा, कृष्णा, हे नौटंकी मत करो, मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ। मुझे बुला रही है? हाँ हाँ, ये लो मिठाई। मिठाई? वो क्यों? पहले लो फिर बताती हूँ। ये कौन सा ट्रीटमेंट है तुम्हारा? केमिस्ट्री में मैं बहुत वीक थी, फिर तुमने मुझे चुराए हुए गणेश जी ला कर दिए और इस बार मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। ओह, अच्छा। थैंक यू वंस अगेन। Okay. बाय। तुम्हें जीप का काफी क्रेज है ना? सिर्फ जीप ही नहीं, बाइक और कार का भी मुझे बहुत क्रेज है। हे वॉच आउट। ए नंदिनी, नंदिनी! अभी गाड़ी के नीचे आके मर जाता, मैं नहीं आती तो क्या करता हूँ? क्या नंदिनी, क्या हो गया है तुम्हें? एक जानवर को बचाने के लिए तुम इस तरह सड़क पर दौड़ गई। वैसे भी ये पालतू नहीं है, ऐसे हजारों घूमते हैं। ऐसी बातें मत करो विकी, सिर्फ हमारे अंदर ही जान है, इन जानवरों में जान नहीं है क्या? ये समझो कि हर जान की कीमत होती है। अब मैं इसे पालूंगी। चलो अब घर लेकर चलो। क्या हुआ, चलाओ ना गाड़ी। वो डॉगी मेरा है, दो मुझे। अंकल, अंकल ये पपी मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे ले जा सकती हूँ? नो, मैंने इसे खरीदा है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये कह रही है ना कि इसे बहुत पसंद है। कितना रेट है इसका, बोलिए। हे! अगर एक घूसा मारूंगा ना तो बॉर्डर के उस पार जाकर गिरोगे। मुझसे रेट की बात कर रहे हो? तुम अपना रेट बताओ। इस डॉगी की तरह मैं तुझे भी खरीद लूंगा। अरे मांगने का भी कोई तरीका होता है, सबसे पहले बात करना सीखो। चलो दो इसे। ऐसे लोगों को तो बॉर्डर के उस पार फेंक देना चाहिए। शे, किससे कैसे बात करनी चाहिए तुम्हें इतना भी नहीं पता। वो पपी मुझे कितना पसंद था, अंकल से प्यार से बात करते तो शायद वो दे भी देते। शे। ए नंदिनी, नंदिनी! हे पपी। पपी 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 पपी, कम कम कम। ओ मेरा पपी, मेरा सोना। हाँ, हाय डार्लिंग, कल तुमने मुझे देखकर पसंद किया था, तो आज मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया। मुझसे प्यार करोगी ना? ओह, आई लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। बहुत प्यार करूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले इतनी दूर आए कैसे? हाय नंदिनी। हाय, ये बेचारा गली गली में घूमकर नंदिनी का घर ढूंढ रहा था। मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता था, इसलिए इसे मैं लेकर आ गया। मतलब इसे भी चुरा कर लाए हो? हेलो, जरा धीरे बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो क्या होगा? कमाल है, तुम्हें चुराया हुआ गणेश चाहिए था, इसलिए मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी चोरी की। तो तुम सीधे मुझे चोर समझ रही हो? मैंने अपने लिए अब तक एक पेंसिल भी नहीं चुराई है, जानती हो? लेकिन उस दिन तो वो मिलिट्री अंकल पैसा लेकर भी नहीं मान रहे थे, तो तुमने कैसे उन्हें मना लिया?
ओह, हाय अंकल। हाय। वार्म अप। इस उम्र में भी इतना स्टेमिना और इतना स्ट्रेंथ। 3 दिनों से आपको कैच करने के लिए मैं आगे पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। आप बॉडी बिल्डर हैं क्या? हाँ? मिलिट्री मैन। मेरे दिल का एक कोना भी यही कह रहा था कि आप एक मिलिट्री मैन हो, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं आपसे पूछूं, इसलिए पूछा। कश्मीर बॉर्डर पर 20 साल मैंने सर्विस की है यंग मैन। तुम क्या करते हो? मैं सुबह जॉगिंग करता हूँ, घर जाके नहाता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ और कॉलेज जाता हूँ। फिर कॉलेज जाकर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, फिर फिल्म देखने चला जाता हूँ। बोर हुआ तो बाहर चला जाता हूँ, लेट नाइट पार्टी, जो टाइम मिलता है उसमें सोता हूँ। बस यही है सर। गुड। तुम्हारे जैसा ओपन हार्टेड यंगस्टर मुझे बहुत पसंद है। अगर ऐसा है तो आपके घर पे कॉफी कंफर्म है। हाँ? नो कॉफी। चीयर्स। क्या अंकल आप भी दिन में इतने बड़े बड़े? हाँ, सेलिब्रेशन के लिए दिन या रात नहीं देखनी चाहिए। कम ऑन, चीयर्स। इतने बड़े घर में अंकल आपके सिवा कोई नहीं है? अरे पूरा परिवार है ना। वो देखो, वो बड़ा बेटा और वो देखो छोटा बेटा। वहाँ देखो मझला बेटा भी है। ओहो। और वो है मेरी प्यारी सी पोती। बड़ा बेटा पोती ये सब यहीं पर है तो आपका ओरिजिनल परिवार? क्या है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन बेटा मैं सन्यासी नहीं हूँ। मतलब वो हो गया है। अरे छोड़ो भैया। जीवन में अगर रोमांस नहीं हो तो जीवन बिना साइलेंसर वाली बाइक जैसा होता है, मेलोडी नहीं रहता है। लाइफ में मेलोडी रहनी चाहिए। करेक्ट। एक और पैक बनाऊं? ओह नहीं नहीं नहीं, अब मैं सनसेट के बाद आता हूँ। फुल मूनलाइट पार्टी मनाएंगे। क्या बात है। उसके लिए मुहूर्त देखना है क्या? आप जब चाहो तभी। आज रात को? फिक्स। वेरी गुड। मगर अंकल मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कम ऑन, टेल मी। हम दोनों की दोस्ती के लिए मुझे छोटा सा पपी चाहिए। अरे बस इतनी सी बात। अरे छोड़िए, ये पपी नहीं अंकल, मैं उस पपी की बात कर रहा हूँ। वो देखिए वो पपी, वो वाला ब्यूटीफुल। मैं इसे बहुत प्यार से अपने लिए खरीद कर लाया था। कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने कौन सी बड़ी बात है। मैं फेस इस तरफ कर लेता हूँ। थैंक यू अंकल। तुम ऐसे हंसो मत, अगर हंसोगी तो यहीं पर मर जाने का दिल करता है मेरा। थैंक्स। क्यों मैं मर जाऊंगा बोला इसलिए? नहीं, तुमने जिस तरीके से ये पपी ला कर दिया उस पर हंस रही हूँ। हम दुनिया में जिसे चाहते हैं, वो जो पसंद करती है, उसे लाकर देने में जो खुशी मिलती है, वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हारे हाथ में रख दिया है, अब उसे संभाल कर रखने की पूरी जिम्मेदारी बस तुम्हारी है। चलता हूँ। हे, मेरी जूठी की हुई कॉफी है वो। अच्छा, इसलिए ये बहुत ही स्वीट है। मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, उसी की मिठाई बांटने के लिए मैं तुम्हारे घर में गया था, तो तुम विकी के साथ बर्थडे पार्टी में कहीं बाहर गई हो ऐसा तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बताया। रात को तुम विकी के साथ गई हो यह सुनकर मुझे अजीब लगा, इसलिए तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ तक आया। नंदिनी, नंदिनी, तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना? You idiot! एक लड़का जब एक लड़की को कहीं बुलाता है ना, तो वो प्रॉपर टाइम पे उस जगह पहुंच जाती है, इस विश्वास के साथ कि अगर कोई तकलीफ होगी तो लड़का सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। कैसे मर्द हो तुम? प्यार का मतलब विश्वास है, प्यार का मतलब सैक्रिफाइस, प्यार का मतलब जरूरत पड़ने पर जान भी दे दो। डर के भागने का मतलब प्यार नहीं। शह, अपना ये चेहरा लेकर मेरे सामने से चले जाओ। कृष्णा, मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे? थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट।
सॉरी क्रिश, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है। टॉपर में तुम्हारा नाम देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे खुशी नहीं हुई क्रिश। तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो मुझे दुख होगा। कौन सा दुख और कौन सी खुशी, किसके पीछे क्या है ये तो मुझे नहीं पता नंदिनी, बट लाइफ क्या होती है ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ नंदिनी। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है क्रिश। ठीक है, तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। मैं अभी जो बात बोलूंगा वो शायद सुनकर तुम्हें गुस्सा आ सकता है, नफरत हो सकती है। ये किस तरह का आदमी है ऐसा सोचकर तुम मेरे बारे में कुछ गलत फील कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे समझोगी ये मैं जानता हूं। मैंने जब से तुम्हें प्यार करना शुरू किया है, लैला मजनू, सलीम अनारकली, देवदास पारो के अलावा मुझे दूसरा और कोई भी नहीं दिखता था। लेकिन अभी की इस हार ने मेरा नजरिया बदल दिया। लाइफ में लव एक पार्ट होता है, अपना फ्यूचर, अचीवमेंट, करियर, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये प्यार व्यार करना तो बर्बादी होती है। तुम्हारे पापा शादी के लिए मना करेंगे तो तुम घर छोड़कर चली आओगी, हम दोनों शादी कर लेंगे, मैं कोई भी एक नौकरी पकड़ लूंगा, नहीं नहीं करके एक बच्चा भी हो जाएगा। आए हुए पगार से बहन की शादी, पिताजी का कर्जा, बच्चे का एजुकेशन, भाड़े का घर, लोन, जीरो बैंक बैलेंस, डिस्काउंट सेल में परचेजिंग करना, वही लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी। नंदिनी, क्या लाइफ बस इतनी ही है? मुझे हिस्ट्री क्रिएट किए हुए लवर्स से भी ज्यादा इन्फोसिस नारायण मूर्ति, टाटा बिरला, बिल गेट्स, ऐसे ग्रेट अचीवर्स ही मुझे मेरी नजर में दिख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि प्यार करने वाले ने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन फिलहाल मैं ऐसी हालत में हूं कि मुझे कुछ भी करना है तो मेरे प्यार को मुझे सैक्रिफाइस करना होगा। इसलिए हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर है, यही कहना है मुझे। ऐसे लोफर से मैंने प्यार क्यों किया, यही सोचकर हंस रही है? नहीं यार, हम दोनों के मन में एक जैसी बात आई थी ना, इसने हंसी आ गई। मतलब? उस दिन मैंने कहा था कि अगर मेरे पापा नहीं माने तो मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आ जाऊंगी। लेकिन जब मैं घर गई, पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनके बेटे से दीदी की शादी करवाने का सपना पापा देख रहे थे। वो लड़का पापा को बहुत पसंद था। पापा ने अपने दोस्त से बात भी कर ली थी, लेकिन मेरी दीदी तो किसी और से प्यार करती थी और कुछ भी बताए बिना वो घर छोड़कर चली गई। इसी शौक में पापा को हार्ट अटैक आ गया। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं भी उनसे ये कहती कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, तब तो वो मर ही जाते क्रिश। मैं और मेरी दीदी जब बहुत छोटे थे तभी हमारी माँ चल बसी। मेरे पापा अगर चाहते तो वो दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन उनके बच्चों को कोई और माँ संभाल पाएगी या नहीं, ये सोचकर उन्होंने शादी नहीं की। पूरी जिंदगी हम दोनों के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस कर दी। बचपन से ही जो लड़कियाँ ऐसे रही हैं कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ उन्हें मिला। जो पहनना है वो पहन सकी, चाहे सैंडल हो, ड्रेस हो, पर्स हो, क्लिप हो या हेयर बन ही क्यों ना हो।
जो लड़कियां सब कुछ मैच करके पहनती थी, ऐसी बेटियों की शादी जिससे हो, वो लड़का कैसा हो ये पापा को नहीं पता होगा। और ऐसे माता पिता के लिए हम क्या गिफ्ट दे रहे हैं? 6 महीने के प्यार के लिए उनके 20 साल के प्यार को ऐसे ही छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। हाँ, इस उम्र में हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या यही हमारे पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है? मैं घर छोड़कर आ गई तो मेरी देखभाल के लिए तुम हो, तुम्हारे घर वाले हैं, लेकिन मेरे पापा को देखने वाला कौन होगा क्रिश? आई लव माई डैड। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो चलेगा, पर मुझे मेरे पापा चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मुझे भूल जाओ। अपनी यादें हमें फ्यूचर में डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे दिए सारे गिफ्ट्स वापस करने के लिए आया हूं। मेरे लव ब्रेकअप के बाद मेरी फैमिली के लिए कुछ तो अचीव करना पड़ा मुझे। सोशल नेटवर्क यूज करके यहां आकर मैं सेटल हो गया। अपनी वॉइस से यूज होने वाली एनर्जी यूज करके हेलो इस नाम के ऐप को मैंने तैयार किया। उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तुम दोनों की कहानी सच में ग्रेट है। तुम दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत ही मैच्योर डिसीजन लिया है। हैट्स ऑफ। अच्छा, उसके बाद तुमने उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, 5 साल हो गए। ना उसने ना मैंने, हम दोनों में से किसी ने ट्राई नहीं किया। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अमेजिंग। तुमने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, इसलिए आज इतना कुछ अचीव कर पाए हो। लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं लकी हूँ। वो क्यों? उस दिन अगर तुम वो डिसीजन नहीं लेते तो फिर आज तुम मेरे साथ नहीं होते। हे, सीधे एक तारा गिर रहा है। You know what? मैं और नंदिनी जब तारा गिरता था तो कुछ मांग लेते थे। तुम भी मांग लो, शायद तुम्हें मिल सकता है। नो वे, मुझे ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं। वो बेचारा तारा आसमान से टूट कर गिर रहा है, वो हमारी विश कैसे पूरी करेगा? You're right. हे, सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया क्या? जो मन में था वो बोल दिया। It's okay. No problem.